आप सभी का हमारे चैनल लैश कोचिंग में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आप आसानी से कोई सी भी टेबल कैसे लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह कि अगर आपको कोई भी टेबल लिखनी होती है और अगर आपको याद नहीं होती तो आप उसको पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, फिर उसको नीचे वाले में ऐड करेंगे। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ। तो जैसे आप अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 12 की टेबल लूँ, तो अगर आपको 12 की टेबल लिखनी होगी तो आप क्या करोगे? 12 लिखोगे, 12 और 12 24, फिर 24 में आप 12 और ऐड करोगे 36। ऐसे करते करते आप पूरी टेबल लिख लोगे। तो मैं एक बार ये पूरी टेबल लिख लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस कोचिंग में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आप आसानी से टेबल कैसे लिख सकते हैं। कई जनों को टेबल लिखने में दिक्कत आती है या फिर उनको याद नहीं रहती। एग्ज़ाम्स में भी टेबल नहीं आए तो आपके क्वेश्चंस में काफ़ी मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक की बात करूँगा। सबसे छोटी क्लास में आप टेबल किस तरीके से लिखते हैं? 12 इंटू 1 12। आप ऐसे कर करके सारी टेबल्स लिखते हैं। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 24। ऐसे आप टेबल याद करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। फिर आप दूसरा तरीका ये यूज़ करते हैं कि अब जैसे 24 लिखा, अगर आप उसमें 12 और ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा। अब 36 में 12 ऐड करोगे तो वो 48 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई लिखते हो, लेकिन अगर आपके इसके बीच में मिस्टेक्स हो सकती है, उससे आपकी टेबल गलत हो सकती है। तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे 12 की टेबल लिख लूँगा और मैं आपको ये भी बताने बोल रहा हूँ कि आप 12 की टेबल से 13 की टेबल कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे 12 की टेबल लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 12 की टेबल पूरी लिख ली है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इसमें 13 की टेबल कैसे बना सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि हम यहाँ लिखते हैं 12 इंटू 1 12। अगर आप इन मल्टीप्लिकेशन के साइन को एडिशन के साइन में बदल दें तो फिर आप 13 की टेबल भी अच्छे से लिख सकते हैं। यानी कि अब जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल से कहूँ, मैंने यहाँ पे 12 की टेबल लिख लिया है। अब मुझे 13 की टेबल बनानी है तो मैं इधर से प्लस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने पूरा यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक प्लस का साइन लगा लिया एडिशन का। और अब मैं इसके आगे लिखने वाला हूँ 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ पे लिख ली है काउंटिंग। अब अगर आप जैसे मैंने 12 की लिखी वैसे आप 13 की लिख सकते हैं। 13 से लेके आप काफ़ी आगे तक टेबल्स लिख लेंगे इसी तरीके से। लेकिन जब आपके बड़े डिजिट आए, जैसे 112 आ जाए या उससे भी बड़ा नंबर आ जाए, तो आपको मिस्टेक कर सकते हैं आप एडिशन में, उससे आपकी टेबल गलत हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीका है। मैंने यहाँ पे 12 प्लस 1 लिखा है। अब मैं इससे 13 की टेबल बनाता हूँ। 12 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। 24 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो होगा 26। 13 और 13 भी 26 होता है। इसी तरह 36 प्लस 3 हमारा 39 हो जाएगा। अब अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको कैलकुलेटर में भी इसे ऐड करके बता देता हूँ। अब जैसे हम अगर नेक्स्ट चीज करें 48 प्लस 4, तो मैं पहले 13 4 निकाल लेता हूँ। तो ये रहा मेरे पास में कैलकुलेटर। अब इसके अंदर देखिए कि अगर मैं इसके अंदर 13 इंटू 4 करूँ तो क्या आंसर आएगा। तो मैंने ये करा 13 इंटू 4 52। अब ये तो आ गया मेरा 13 4 था। अब अगर मैं इस मेथड को यूज़ करके करूँ यानी 48 प्लस 4, तो वो होगा हमारे 48 प्लस 4 इक्वल टू 52। तो अब आपने देखा कि मैंने किस तरीके से ये इसको प्रूव करा। ठीक है, तो 48 प्लस 4
52 होता है और 13 4 भी हमारा 52 होता है। इस तरीके से हम 1 से लेकर अगर 10 तक ऐड कर दे हमारे 13 की टेबल तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आप आगे की टेबल्स भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस मेथड यूज़ करके एक बार 13 टेबल लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरी टेबल लिख ली है, और अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये मेथड गलत हो सकता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करके भी इसे चेक कर सकते हैं। आप इसी मेथड को यूज़ करके, जैसे मैंने इधर +1 करे वैसे इधर भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब 14 की टेबल बनाऊँगा 13 की टेबल से। ये जो है 14। अब मैं इसी तरीके से पूरी टेबल लिख लेता हूँ यहाँ पे ऐड करके ही। 26 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो 28 होगा। मैं आपको एक बार और इस चीज़ को बता देता हूँ कैलकुलेटर यूज़ करके। तो पहले हम देखेंगे कि 14 इंटू 2 करूँ मैं तो आंसर आएगा हमारा 28, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर मैं 26 प्लस 2 करूँ तो वो होगा हमारा 28। ठीक है, मैं इस तरीके से 14 टेबल भी पूरी लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 14 टेबल लिख ली है। तो यह है काफ़ी आसान तरीका। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।